Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you have seen the previous videos of this chapter. If till now you haven't seen it, then check it now. So today we are going to start with the third topic of this chapter, that is the movement along the demand curve. So आपको डिमांड जो मैंने पहले डिमांड बढ़ा रखा है उसके लिए आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेगी सो दैट आपका ये सब एक सिंक में चले. Okay, so the movement along the demand curve, which is also known as the change in the quantity demanded. Also, I have explained the difference between the change in demand and the change in quantity demand in the previous videos. So, when the quantity demand of a commodity changes due to a change in its price. In short, quantity demand change तब होता है जब the price of the commodity change होती है. Keeping other factors constant is known as the change in a quantity demanded. Okay, so I have explained this in the previous video, so I am not going to explain it in detail now. तो क्वांटिटी डिमांड का चेंज हमारा वो चेंज होता है कि अगर हमारी प्राइस, जो कमोडिटी का एक प्राइस होता है, वो चेंज हो जाए और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. अदर फैक्टर्स होते हैं हमारे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक्सपेक्टेशंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर की इनकम सेम है, the trend going on is the same, the technology adapted is the same, and the substitute and the complementary goods have the same demand and the same price. तो सब कुछ सेम है, मतलब कोई डायनामिक चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस हमारे जो प्राइस है वो चेंज हो रहा है. तो उसको हम कहते हैं द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. So it is a graphically expressed as a movement along the demand curve. तो हम change in the quantity demand जो है वो हम ग्राफ में बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं. They can be either a downward movement or an upward movement. जो हमारी downward movement होती है डिमांड में उसको हम कहते हैं expansion in demand, और जो हमारी upward movement होती है उसको हम कहते हैं contraction in demand. अभी शॉर्टली आपको मैं ये चीज़ समझाती हूँ, मतलब ये अभी आपको एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं आज बताने वाली हूँ. ओके, सो द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अकर्स ड्यू टू द चेंज इन प्राइस. दिस आई टेल्ड यू कि हाँ, अगर कमोडिटी का प्राइस चेंज होएगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोक का प्राइस 25 से 30 हो गया, मतलब प्राइस इंक्रीज़ हो गया, तो हमारी डिमांड उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी. तो जब हमारी डिमांड डिक्रीज़ होएगी, मतलब प्राइस में चेंज हुआ, तो उस डिमांड जो डिक्रीज़ हुई है, वो जो चेंज आया है डिमांड में, उसको हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नॉट इन द चेंज इन डिमांड. क्योंकि वो जो डिमांड में चेंज आया है वो उस प्राइस की वजह से है कि हमने प्राइस बढ़ा दिया कोक का. तो अगर हम कोक का प्राइस बढ़ाएंगे और प्राइस की वजह से कोई चेंज आएगा, उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. सो द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अकर्स ड्यू टू द चेंज इन प्राइस दैट लेड्स टू द मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व. आई टोल्ड यू, या तो हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा या तो हमारा अपवर्ड मूवमेंट आएगा. डाउनवर्ड मूवमेंट को हम कहते हैं एक्सपेंशन मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट. नाउ due to decrease in price and due to increase in price. So let me explain this. Okay, so for example ये हमारा बोलता है decrease in price और ये बोलता है हमारा increase in price. Decrease in price, for example कोक का प्राइस हो गया 25 से 20, मतलब एक्सपेंशन हुई है. 25 से 30 मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुई है. Now here's a graph showing both. ये हमारा है इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब ये प्राइस और ये क्वांटिटी वो है, मतलब फॉर एग्जांपल ये प्राइस है हमारा 25 का. 25 पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है से 5 ले लेते हैं, ठीक है. 25 का अगर फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स ले लेते हैं. चॉकलेट्स का प्राइस है 25 पे हम 5 ख़रीद पा रहे हैं, मतलब एक चॉकलेट का प्राइस हो गया हमारा 5 रुपये का, मतलब 5 रुपये की एक चॉकलेट है, हम 25 पे वो 5 ख़रीद पा रहे हैं. ये है हमारा बेसिक, मतलब एक जनरल इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हम लेके चलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस इंक्रीज़ हो गया हमारा 30 पे,
तो जो हमारी डिमांड है वो हो जाएगी डिक्रीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 से होगी हमारी अभी हम क्वांटिटी बताते हैं। एक प्राइस हमारा हो गया 30। अगर हमारा प्राइस 30 हो गया तो हमारी क्वांटिटी लेट्स से 3 हो गई, क्योंकि अगर हमारा किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा ऑब्वियसली हम उसके कम ही क्वांटिटी डिमांड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारा प्राइस हो गया 20, हमारी डिमांड बढ़ेगी फॉर एग्जांपल से 7 हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा था इक्विलिब्रियम। अगर हमारी प्राइस इंक्रीज़ हुआ, मतलब यहाँ पर हमारा प्राइस इंक्रीज़ हुआ 25 से 30 पे, तो जो इंक्रीज़ के प्राइस के बीच में जो क्वांटिटी डिमांड का चेंज है, क्वांटिटी डिमांड का हमारा क्या, ये हमारा ऐसे एक स्लोप बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये जो हमारा क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया है इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि थी इंक्रीज़ इन प्राइस। प्राइस 25 से 30 हो गया हमारे चॉकलेट्स का, तो उसकी वजह से जो हमारे चेंज इन डिमांड है जो 5 यूनिट से 3 यूनिट्स हो गया है, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। यहीं पर अगर हमारा प्राइस 25 से 20 हो गया है तो यहाँ पर जो हमारा इंक्रीज़ हुआ है क्वांटिटी डिमांड दैट इज़ 5 to 7 हो गया, इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑन द मूवमेंट, दैट इज़ द डाउनवर्ड मूवमेंट्स। यहाँ पर हमारा ग्राफ अपवर्ड जा रहा है, फॉर एग्जांपल ए से बी पे जा रहा है, तो हम उसको कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट। क्योंकि हमारा प्राइस इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ हुआ तो हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसको हम कहेंगे अपवर्ड मूवमेंट, दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब यहीं पे हमारा प्राइस डिक्रीज़ हो गया है तो हमारा ग्राफ जा रहा है नीचे, दैट इज़ ए टू पॉइंट सी, इसको हम कहेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट्स। आई होप यू गेट दिस। तो हमारे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अकर्स ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, और चेंज इन द प्राइस की वजह से हमारी दो मूवमेंट्स होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी डाउनवर्ड मूवमेंट, जो तब होती है अगर हमारा कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज़ हो जाए, और एक होती है हमारी अपवर्ड मूवमेंट, वो तब होती है अगर हमारा कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए। डाउनवर्ड मूवमेंट को वी ऑल्सो से दिस एक्सपेंशन मूवमेंट, एंड अपवर्ड मूवमेंट को वी ऑल्सो से दिस एज कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट। फिर हमने जब ये बात करी थी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की, तो यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, मतलब इंडिविजुअली इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। एक्सपेंशन इन डिमांड मैंने आपको पहले ही बताया था। एक्सपेंशन इन डिमांड refers to the rise in the quantity demanded due to the fall in the price of a commodity and other factors remaining constant. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कमोडिटी एक्स है, उसका प्राइस है हमारा 20 रुपीज़, हमारी डिमांड हो रही है 100 की, हमारा प्राइस डिक्रीज़ हो गया, हमारी इनकम तो फिक्स्ड है क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अदर फैक्टर्स में हमारा एक कांस्टेंट आता है कांस्टेंट इनकम। इनकम कांस्टेंट है मतलब हमारा अगर उसका प्राइस कम हो गया हम उसको ज़्यादा परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इनकम तो कांस्टेंट ही है ना, हमारे वो पैसे बच जाएंगे। उसको बचाने से मतलब सेविंग्स, ऑल वी कैन डू सेविंग्स, बट यहाँ पर हम सेविंग वाला पॉइंट ना रखें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर प्राइस डिक्रीज़ हो गया ऑब्वियसली हम ज़्यादा डिमांड करेंगे। अब यहीं अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो 20 पे हमारा प्राइस है 20, द कंज्यूमर इज़ बाइंग 100, हमारा डिमांड 15 हो, हमारा प्राइस 15 हो गया, ऑटोमेटिकली द डिमांड विल इंक्रीज़। क्यों? क्योंकि 5 रुपये कम हुए पूरे, तो इसकी 50 यूनिट्स की हम ज़्यादा परचेज़ कर सकते हैं हम। तो इससे क्या हुआ, हमारा ग्राफ हो गया डाउनवर्ड शिफ्ट, इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड, जो डाउनवर्ड शिफ्ट की वजह से आता है। सिमिलरली हमने बात करी थी कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की, इट रेफर्स to the fall in the quantity demanded due to the rise in the price of commodity, other factors remaining constant. It is also known as the decrease in the quantity demanded. Decrease in the quantity demand तब होगा जब हमारा प्राइस जैसे 20 है, 100 हो गया, 25 हो गया, डिमांड हमारी 70 पे आ गई, मतलब हमारी डिमांड डिक्रीज हो चुकी है। It leads to the upward movement along the demand curve. It is also known as the decrease in the
demand, quantity demanded. I hope you get this. So the last topic for the today's videos is the shift in demand, change in demand. Okay, so we have two changes in demand. मतलब चेंज इन डिमांड हमारे बहुत रीजंस की वजह से होते हैं. जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और जितने भी हमारे जो हमने डिमांड फंक्शन के अंदर उसके फंक्शंस करे थे, चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, इनकम बढ़ गई, इनकम कम हो गई. तो ये सारे केसेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी हम जनरल ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी डिमांड इंक्रीज़ होती है तो क्या शिफ्ट आता है, हमारी डिमांड डिक्रीज़ होती है तो क्या शिफ्ट आता है, और फिर इन्हीं रीजंस की वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में क्या इफेक्ट आता है वो हम डिस्कस करेंगे. पहले उन रीजंस तक जानने से पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक नॉर्मल, मतलब कोई फैक्टर ना लगा के अगर डिमांड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है तो क्या होता है. सो इंक्रीज़ इन डिमांड, कि अगर हम नॉर्मल डिमांड में हमारा इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है विदाउट कीपिंग इन माइंड एनी फैक्टर, तो क्या चेंज आता है. पर पहले हम बात करेंगे इंक्रीज़ इन डिमांड. फॉर एग्जांपल द प्राइस इज़ कांस्टेंट. यहाँ पर हमारा केस है कि हमारा प्राइस कांस्टेंट है. इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी कॉज ड्यू टू द एनी फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी. ओके, सो हमने बात करी थी क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड की. यहाँ पे हमारा इंक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं है, यहाँ पर हमारा इंक्रीज़ है डिमांड में. तो हमारे इंक्रीज़ और डिमांड में क्या होता है, प्राइस जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है और अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं. अदर फैक्टर्स फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट गुड्स वगैरह. तो वो फैक्टर्स कैसे कैसे चेंज होते हैं आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तो यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, मतलब 20 का 20 है, बट अदर फैक्टर्स की वजह से, फॉर एग्जांपल वो जिस ट्रेंड में आ गई है, या उसकी टेक्नोलॉजी अपडेट हो चुकी है, या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं आगे जाके कुछ भी, तो प्राइस कांस्टेंट है लेकिन उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, तो हमारा प्राइस कांस्टेंट तो वो 20 पे ही रहेगा. बट अगर हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो गई है तो इंक्रीज़ इन डिमांड, ओनली द इंक्रीज़ इन डिमांड, नॉट इन द क्वांटिटी डिमांड. ये बात हमेशा याद रखना, क्वांटिटी डिमांड और डिमांड में कभी कंफ्यूज मत होना, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो अगर हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, फॉर एग्जांपल ये 20 है, हमारी छोटी सी कोक का कैन का प्राइस है. अब क्या कहते हैं 20 रुपीज़ उसका प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन कोक हो गया कि बहुत अच्छी हो, मतलब किसी को बहुत अच्छा स्वाद लगने लग गया, एकदम से कोक में इन्होंने ऐसा चेंज करा कि इसकी टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी, तो लोग उसी प्राइस में खरीदे जा रहे हैं. मतलब उसकी डिमांड बढ़ गई. क्यों बढ़ी? क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा हो गया. टेस्ट अच्छा हो गया मतलब टेस्ट और प्रेफरेंसेस ये अदर फैक्टर्स कर रहे हैं, तो इसमें प्राइस का कोई लेना देना नहीं है. जब अदर फैक्टर्स हमारे इफेक्ट करते हैं तब भी हमारी डिमांड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है, और तब हम उनको कहते हैं इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन डिमांड. उसमें जो हमारा वाई एक्सेस होता है उसमें कोई शिफ्ट नहीं होता, मतलब 20 वो रिमेनिंग 20 पे ही रहता है. बट हमारी डिमांड इंक्रीज़ हुई है तो इंक्रीज़ इन डिमांड लेफ्ट टू द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमारी इंक्रीज़ इन डिमांड होगी, इंक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांड में तो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स होता है, लेकिन इंक्रीज़ इन डिमांड में वो राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड होता है. जब भी हमारी डिमांड इंक्रीज़ होगी तो हमारा ये राइटवर्ड शिफ्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ एन डिक्रीज़ इन डिमांड कि यार को क्या क्वालिटी ख़त्म हो गई है, मतलब बड़ी बेकार क्वालिटी वो बनाने लग गए हैं, तो प्राइस तो सेम ही है. अगर 20 में भी अगर हम 100 अफोर्ड कर पा रहे थे 100 लोग, तो अब उसकी टेस्ट इतना ख़राब हो चुका है कि द कोक इज़ लूजिंग इट्स कस्टमर्स, लॉयल्टी ऑफ कस्टमर्स नहीं रहेगी ना फिर, क्योंकि उनका डिमांड ही ख़राब हो रखा है, मतलब क्वालिटी ख़राब हो रखी है, तो वो क्यों जाएगी. तो इसका डिमांड, वो जो डिमांड हो गई वो डिक्रीज़ हो गई, 70 हो गई, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी. तो क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो प्राइस फिर से कांस्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी डिक्रीज़ हो गई. क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है. क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो टेस्ट और प्रेफरेंसेस वाला फैक्टर्स आ जाता है. और जब भी अगर हमारा दूसरा कोई फैक्टर अदर देन प्राइस इफेक्ट होता है तो हमारा डिमांड में चेंज तो आता है, लेकिन वो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है. तो इसमें हमारा जो ये डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है लेफ्टवर्ड्स. आई होप यू गेट दिस. कल हम डिस्कस करेंगे, मतलब इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व्स, और जो वेरियस फैक्टर्स से हमारा चेंज आता है डिमांड में, लाइक सब्स्टिट्यूट गुड्स, डिमांड कर्व में क्या चेंज आता है नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स में,
टेस्ट और प्रेफरेंसेस में क्या चेंज आता है. तो दैट वुड बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर अप दिस चैप्टर. So yeah, thank you for watching, and if you have any doubts you can put down in the comment box. comment sections है हमारे डाउट्स के लिए, हम वहाँ पर आपके डाउट्स पक्का क्लियर करेंगे. कोई भी डाउट होता है आप अपने कमेंट सेक्शंस में अपने रिव्यूज़ जो भी डाउट्स हैं या कुछ भी आप डाल सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.